अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर, राजा हैदर। एक बार फिर आप लोगों के दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले आप लोगों की मोहब्बतों का, इन चाहतों का, नवाजिशों का बहुत शुक्रिया कि आप फीडबैक देते रहते हैं। राजा हैदर ऑफिशियल जो मेरा फेसबुक पेज है, उसके इनबॉक्स में भी जो मेरी ईमेल आईडी है therajaheather@hotmail.com, इस पे भी आप ईमेल करते हैं और अपनी पसंद की बात करते हैं। ये दो चीज़ें हैं, एक तो ईमेल इसलिए दिया जाता है या मेरा राजा हैदर ऑफिशियल जो फेसबुक है उसके इनबॉक्स में इसलिए आते हैं कि आप प्राइवेट मीटिंग कर सकें। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी आपने सवाल करना है, मैजिक से रिलेटेड कोई भी बात करनी है, या उसका कार्ड करवाना है, या बेशुमार ऐसे अमल हैं जो आप दूसरी जगहों पे जाते हैं, सेटिस्फाई नहीं होते। और मेरा जाहिर है पूरी दुनिया में जो एक टूर होता है, चाहे वो यूरोप है, यूके है, पाकिस्तान है, यूएई है, इंडिया है, यहाँ अमेरिका में है, कनाडा में है, सब जगह पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं वहाँ पे जो लोग मुलाकात करते हैं, या अब तो जाहिर है ये ग्लोबल सब कुछ हो गया है। इसकी एक ख़ास वजह ये कि ये सॉफ्टवेयर इतने आ चुके हैं कि आप टेलीफोन पे भी बैठे बैठाए मुलाकात कर लेते हैं, जो वैसे ही बिलमुशाफा नहीं मिल सकते हैं। तो उनके लिए ये ईमेल आईडी है therajaheather@hotmail.com। आज एक खास वजीफा लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ आपके लिए। बहुत सारे लोगों ने हमें ये ईमेल किया हुआ है कि राजा साहब, हम लोगों की नौकरियां नहीं लगती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हमारी तरक्की नहीं होती, या हमारी सैलरी नहीं बढ़ती है, पैसा नहीं बढ़ता है, या हमारे जो बॉसेस हैं वो तंग करते हैं ताकि हम आगे ना बढ़ सकें। बहुत सारी हर जगह पे सियासत चल रही होती है। आज जो वजीफा में बताने लगा हूँ ये कुरान करीम का एक खास आयत है। इसको किस तरह से पढ़ना है, इसके बाद आपकी जॉब भी हो जाएगी। जो बेरोजगार हैं, जो ये चाहते हैं कि उनकी तरक्की हो जाए, सैलरी बढ़ जाए, या फिर उनके कारोबार में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाए, ये बिजनेस वाले भी सब लोग कर सकते हैं जिससे भी पैसे का ताल्लुक है। तो ख़ास तौर पे जो बेचारे जॉबलेस लोग हैं उन लोगों के लिए हम ये कहेंगे अल्लाह ताला आपको अपने ख़जाने से इतना दे कि हर वक्त आपका दस्तरखान सजा रहे और लोग आते जाते रहें और आपका ये लंगर खाना चलता रहे। कुरान पाक की आपने पारा नंबर 30 यानी 30वां पारा खोलना है और उसमें सूरह ज़ुहा आपने खोलनी है। सूरह ज़ुहा, ज़्वात है और छोटी ये है ज़ुहा, सूरह ज़ुहा। बहुत सारे लोग सूरह दुहा भी बोलते हैं, लेकिन सूरह ज़ुहा को आपने 30वें पारे में तलाश करना है, खोलना है। और उसकी जो सूरह मुबारक है वो है 93, 9 और 3, 93। उसको आपने पढ़ना है। अच्छा, उसमें 9 मकाम ऐसे हैं उस सूरह में जहां पे काफ आता है, काफ, ठीक है। अब आपने जब वो पढ़ाई शुरू करनी है, ये नमाज फजर के बाद आपने पढ़ना है या नमाज इशा के बाद पढ़ना है। यही दो नमाजें हैं। फजर के बाद बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इशा के बाद भी बिल्कुल इसकी इजाज़त है। और ये सब लोगों के लिए, आप भी कर सकते हैं, आपकी जगह पे भी कोई कर सकता है। तो इसमें 9 मकाम पे काफ आया है। अब जब आपने बिस्मिल्लाह करके शुरू करना है, जिस मकाम पे भी इस सूरह ज़ुहा में काफ आएगा वहां आपने 14 मरतबा परवरदिगार का इसमें मुबारक है या करीम हो, ये आपने पढ़ना है। अब 9 मकाम पे है तो 9 बार आपने अलग अलग, जब भी वो फिर आगे आपने नॉर्मल आयत पढ़नी है, फिर जब काफ आएगा जहां पे आप खुद ही मार्क कर लीजिएगा उसको, फिर वहां पे 14 मरतबा 14 टाइम या करीम हो आपने पढ़ना है। तो ये सिलसिला आपने जारी रखना है। 14 दिन के लिए ये वजीफा है, 14 डेज के लिए है। आप इसको ज्यादा करना चाहें तो आप 21 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है डिपेंड करता है कि आपके हालात, या फिर वही कहूंगा कि सितारों में कितनी गर्दिश चल रही है। तो ये उन जो गर्दिश चल रहे होते हैं आपके, उनको खत्म करता है, तोड़ देता है, और सही जगह पे सही टाइम में दस्तक होती है। आंखें बंद करके, ये वो इंटरव्यू देने वाले जो लोग हैं, कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं नाकाम हो जाते हैं, उनके लिए भी ये है कि आप पहले ये अमल कर लें और उसके बाद देखें कि अल्लाह ताला कैसे बागो बहार करता है, लेकिन इसके एंड पे क्या करना है। तो फिर से एक बार रिपीट करता हूं, सूरह ज़ुहा, ज़्वात है और छोटी ये से लिखा होगा, पारा नंबर 30 है, और जो इसमें सूरह है वो है 93। इसको खोलना है और 9 मकाम पे जहां काफ आती है आपने शुरू करना है। जहां जहां काफ आए 14 मरतबा आपने या करीमो पढ़ना है, सिंपल सा। 14 डेज या 21 दिन जो भी आपको लगे, लेकिन 14 दिन के बाद जिस वक्त ये खत्म हो जाए, आपने कोई नमकीन चीज घर में बनानी है। नमकीन चीज मतलब आप चावल भी बना सकते हैं, आप कोई दाल बना सकते, कुछ भी बना सकते हैं, और वो 14 लोगों को आपने तकसीम करना है। अब पहली चीज तो ये हो गई कि जी हम तो पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में या उन जगहों पे जहां पे आप लोगों को दे सकते हैं, वो खाना खा सकते हैं, आप 14 लोगों को दे सकते हैं। अब दूसरा अमल ये होता है कि अब आप फर्ज करेंगे एक एस्टिमेटेड आपके पास है कि जी हम दूसरे मुल्कों में रहते हैं, यहां तो ये मुमकिन नहीं है, जो बाहर ममालिक में है, वो क्या कर सकते हैं?
وہ یہ حساب کریں گے کہ 14 لوگوں کے لیے اگر ہم نے چاول بنائے ہیں تو کتنا خرچہ آ جاتا. لائک آپ سوچ لیتے ہیں کہ جی $50 آ جائے گا, $40, $20 حسب توفیق. اس میں کوئی $1 کا بھی دے گا تو آپ کو ہی اجر عظیم ملے گا. یہ بارگیننگ ہے پروردگار کے ساتھ کہ پروردگار تیرے سامنے ہم ہدیہ کر رہے ہیں, اور وہ خزانے کا منہ کھول دے گا اور آپ کی نوکریاں, رزق, اس میں سب میں اضافہ ہو جائے گا. اور وہ 14 لوگوں کے جو پیسے ہیں وہ آپ نکال کے رکھ لیں گے, اور جب بھی کبھی آپ نے دینا ہوگا وہ آپ دے دیں گے. ٹھیک ہو گیا, بہت سمپل ہے. اور اگر آپ پاکستان میں ہیں یا ہندوستان یا باقی جتنے بھی ایشین ممالک ہیں وہاں پہ ہیں تو آپ 14 لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ 28 روٹیاں لے لیتے ہیں. اگر 14 دن وظیفہ کیا تو 28 روٹیاں, یعنی کہ 14 کو ڈبل کر دیتے ہیں. 2 روٹی فی کس کے حساب سے وہ غربا میں تقسیم کرتے ہیں, اور ساتھ میں آپشنل کچھ بھی نمکین چیز بنا کے, دال دے دیں, آلو گوشت بنا دیں, چاول اگر بنا سکتے ہیں تو وہ چاول کا تو پھر کوانٹٹی آپ کو 14 لوگوں کو ہی اس حساب سے دینی ہے. تو یہ سمپل سا ایک وظیفہ ہے, لیکن بہت عظیم لوگ جو اس دنیا میں آ کے صرف محبت پھیلا کے گئے ہیں, سینہ بسینہ چلتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے, اور اب زبان حیدر سے ادا ہو کے آپ کے اذہان میں منتقل ہو گیا. اب آپ کا فرض اولین ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیں. جن کے گھر میں رزق کی کمی ہے اضافہ ہو جائے گا. ایک بار پھر سے آپ کے دلوں پہ دستک دینے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا. آپ ای میل کر سکتے ہیں میرے اس چینل راجہ حیدر جو یوٹیوب کا چینل ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تو آپ کے لیے کافی انعام و اکرام ہوتے ہیں, اور ہفتے میں 3 اور 5 دفعہ لائیو شوز بھی ہوتے ہیں. اور راجہ حیدر آفیشیل فیس بک کو بھی آپ لائک کر سکتے ہیں. میرا بہت سارا پیار. پامان خدا.